हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के। मैंने क्वेश्चन बहुत कम लिखा। पहले वाले रो में एक कैपेसिटर है इसलिए 1 लिखा है। उसके बाद अगले दो रो में दो कैपेसिटर हैं। आफ्टर देन तीसरी रो में 1 2 3 4 ऐसे मतलब डबल होते जा रहे हैं। 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं नीचे को। और आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि बताइए कितना आपका सी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये है, देयर आर इनफाइनाइट कैपेसिटर ईच हैव वैल्यू सी। ठीक है, and they are connected in a row such that the number of capacitor in first row is 1, second is 2, third is 4th, 8th and so on। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए अप्रोच क्या रहेगी बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करने की। देखिए पहली रो के अबाउट आप देखेंगे, रो वन के अबाउट आपका जो कैपेसिटर है वो सी है। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सी है। मान लो C1 कितना है, सी है। अच्छा जी, रो टू के अबाउट अगर आप कैपेसिटेंस देखें तो रो टू के बाद ये दोनों हमारे सीरीज में हैं। और सीरीज में जब दो इक्वल होते हैं, अगर आप सीरीज में ये सी है ये सी है तो हमें सीधा सी बाई एन करना होता है अगर ऐसे एन लगे हैं। और अगर पैरेलल में होगा तो उसको एन टाइम सी करना पड़ता है। वैसे आप जोड़ भी सकते हैं 1/C1 से, तो C2 कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। 3 के लिए देखें रो 3 में C3 C/4 हो जाएगा। रो 4 में देखें C4 इक्वल टू C/, अब 4 के बाद कितने 8 है तो अपॉन 8 हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे। जैसे आपके एन कैपेसिटेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, तो जब यहाँ पर सीरीज में होंगे C/n आंसर होता है, जब पैरेलल में है तो NC होता है। इसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए अगर आप देखें, अगर इस पूरे का C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, तो ऐसी n जो है वो किस में जुड़े हुए हैं, वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। देखिए 1 2 3 सब पैरेलल में जुड़े हैं इनफाइनाइट। हमें तो इन दो पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो बच्चों सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 C इन्फिनिटी तक। ठीक है, C1 कितना है C, C2 कितना है C/2, C3 कितना है C/4, C/8 और कहाँ तक जा रही है चीज़ें, इन्फिनिटी तक जा रही है। क्लियर है। अच्छा जी, तो C कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आपने C कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और आप मैथ्स वाले बच्चे हैं तो आपको पता होगा सम ऑफ जीपी, जो जीपी है अप टू इन्फिनिटी क्या होता है, A/1 - R। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। तो ये जीपी है। देखिए आप यहाँ पे 1 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 1/4 है, 1/8 है। तो आप रेशियो निकालिए, कॉमन रेशियो आ रहा है आर कितना आ रहा है 1/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, सी इंटू ए कितना है फर्स्ट टर्म ए 1/1 - R, तो 1 - 1/2। आर निकाल सकते हैं आप सेकंड बाय फर्स्ट, किसी को भी कंजुगेटिव डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, 2 में से 1 गया, 1/2 तो 2 ऊपर पहुंचेंगे तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2C। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2C। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये ऐसे आपको इनफाइनाइट सर्किट करने पड़ेंगे। एक और दूसरा, वो हमारा लैडर टाइप है। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा सर्किट है बच्चों वो लैडर टाइप है। अब देखिए आपको मैं बार बार कहूँगा, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको अप्रोच सीखनी है। ठीक है, और एक बार आप अप्रोच सीख जाएंगे तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसी एक सर्किट है हमारा जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये सर्किट हमारा कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इनकी वैल्यू मान लो ये 1 माइक्रोफेरेड है, सेम भी हो सकती है, ये 2 है। ये कॉमन क्वेश्चन है, एससीबी में भी है। ठीक है, ऐसी कुछ डेटा था उसमें 1 1, ये 1 1 वाला है, ये 2
माइक्रो फेरेड है। ठीक है, अब देखिए आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है वो ए बी के अबाउट निकालना है। आपसे कहा है कि सी ए बी निकाल के बताइए। अब देखो ये इनफाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइट लैडर सर्किट भी बोलते हैं इसको। अब आप देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट आपका इतना देखिए, तो इसके बाद ये दोबारा रिपीट हो जा रहा है। अगर आप इतना कंसिडर करिए, फिर इसके बाद फिर रिपीट हो जा रहा है। देखो 1 2, अगली बार फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगर इसका हम एज्यूम करें, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसकी अप्रोच ही यही है, कोई रटने का तरीका नहीं है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी एज्यूम करें, अब आप देखिए ये जो सर्किट है बार बार क्या है, रिपीटिंग यूनिट आ रहे हैं इसमें, इतने 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 रिपीटिंग यूनिट आ रहे हैं। अगर आप एडिशन ऑफ एक और यूनिट इसमें ऐड कर दे तो कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, ये इन्फिनिटी सर्किट है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा बनाने के लिए, ये 1 माइक्रोफेरेड है, हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये 2 माइक्रोफेरेड है, हम ये जो पूरा है, पूरे का कितना है, इन्फिनिटी है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें एक यूनिट और ऐड कर दिए। जैसे मैं आपसे कह दूं आपके पास 1 करोड़ रुपये है और उसमें से 1 रुपया मेरे को दे दो, तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या मैं आपको 1 रुपया दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही इसका जो कैपेसिटेंस है इन्फिनिटी है, तो अगर आप इसमें 1 यूनिट और जोड़ दें, इसका कितना है, सी है, इक्विवेलेंट सी है, तो मैं इसमें 1 यूनिट और जोड़ दूँ, दैट मीन्स कहाँ पर जोड़ूंगा, ये 2 है, यहाँ पर मैंने 1 जोड़ दिया जिसका सी है। ठीक है, मतलब इस पूरे का जो कैपेसिटेंस है सी है, इतनी यूनिट को रिपीट करके हमारा ये रिपीट हो रहा था, तो मैंने 1 यूनिट उसमें और ऐड कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमें 2 फायदे हुए, सर्किट छोटा हो गया और सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब इन दोनों का अगर हम निकालें, ये 2 हमारे सीरीज में है, इसके बाद ये पैरेलल में है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, और यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारे सीरीज में थे। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, सीरीज में यहाँ पर उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सी, 2 प्लस सी। तो सी इक्विवेलेंट इन दोनों को ऐड करोगे, पैरेलल में आ गया 1 प्लस 2 सी ओवर 2 प्लस सी, और सी इक्विवेलेंट आपने कितना माना है, सी माना है, तो 1 प्लस 2 सी ओवर 2 प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करें तो सी के 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, 2 माइक्रोफेरेड, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लीजिए 1 माइक्रोफेरेड, -1 पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो कहानी ये है कि इनफाइनाइट था, हमने देखा इसमें बार बार ये रिपीटिंग यूनिट है, ये आया, फिर इसके बाद ये दोबारा ये रिपीटिंग है, तो मैंने इस पूरे का एक्स मान लिया या सी मान लिया, उसमें मैंने एक और यूनिट जोड़ दी, ज़्यादा कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इसको। तो ये सर्किट ऐसा हो गया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे हमने सी रख दी। तो जब भी आपको ये वाला लैडर सर्किट आएगा, आपको यही अप्रोच लगानी है हर जगह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा। ठीक है, कई बार जेईई में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पूरी लाइन है। अब देखिए 1 2 ये ऐसे ऐड हुए हैं, तो आप रट्टा मत मारिए इनमें, आप समझिए चीज़ों को कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, सब सी है, फिर वही बात मैं आपसे कहूँगा, आप क्या एज्यूम करो, आप ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, कि जो सी इक्विवेलेंट है वो अगर एक्स है, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा इस इनफाइनाइट में से अगर आप एक ड्रॉप भी कर देंगे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ऐड कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस इनफाइनाइट सर्किट में आप देखेंगे इतनी यूनिट का बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करिए, जो बाकी की ये पूरी यूनिट है, यहाँ से एक को ड्रॉप कर दीजिए, इस वाले को, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स से एज्यूम कर लिया है, आप अपना नाम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये सी है, ये सी है, अगला क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, ये 2 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में आपको पता है सी और C1 C2 अगर जब होंगे 2, तो उसको हम क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा C प्लस एक्स
सी। अब आप देखिए ये ए है ये बी है, अब दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स। तो इसका मतलब है जो सी इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा c इंटू सी प्लस एक्स ओवर सी प्लस एक्स। ठीक है, और हमने सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी एज्यूम की है, x। तो इसको हम सॉल्व करें अगर तो हो जाएगा x इक्वल टू सी इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी, इसको इंटू करें तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स सी, और नीचे देखें अगर सी प्लस सी टू सी प्लस एक्स, इंटू करते हैं इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इधर करें तो हो जाएगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स सी। ठीक है, बीच में इक्वल टू है, ये इधर इंटू कर दिया ये उधर पहुंच गया। तो जब आप इसको एक साथ लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये इस साइड आएगा तो माइनस के 2cx और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस के हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको c की वैल्यू दी है वो दी है 1। ठीक है, लिखना भूल गया था मैं। तो जब c 1 होगा तो आप इजीली देख सकते हैं c की वैल्यू आप कितनी रख दीजिए, इसमें 1 रख दीजिए। तो 1 रख दें अगर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका। तो जो x की वैल्यू आएगी अगर आप इस पर सीधा लगाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा √5 माइनस 1/2 माइक्रोफेरेड या फेरेड जो भी यूनिट दी है। x क्या है हमारा, सी इक्विवेलेंट। तो ये जेई में आया था एक बार, तो इजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई।